Dear students, today we will study anatomy of pinus. In previous lecture we studied anatomy of morphological features and anatomy of root. Now the stem. जो स्टेम है पाइनस की लाइक टिपिकल डाइकोट की स्टेम की तरह होती है ये। इसकी अगर एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखें, इसकी डायग्राम देखें तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग स्टेम। इसमें क्या है, एपिडर्मिस है डेफिनेटली, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैवीली क्यूटिनाइज्ड सेल्स, क्योंकि क्या है ये जीरोफाइट है एक। उसके बाद क्या है, कोर्टेक्स है, आउटर सक्लेरन का मैटर्स जोन ऑफ कोर्टेक्स फॉर्म्स हाइपोडर्मिस, इसमें कोर्टेक्स में डिफरेंशिएशन है एंड इट इज फॉलोड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ पेरेंट का मैटर सेल्स। तो उसके बाद के कोर्टेक्स के बाद स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, हाँ एक और चीज, कोर्टेक्स में यहाँ पर देखिए रेजिन डक्ट है, लेबल किया हुआ मैंने, कोर्टेक्स में रेजिन डक्ट है। सेवरल रेजिन कैनाल्स आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलरली इन द कोर्टेक्स। उसके बाद क्या है, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। ये स्ट्रक्चर ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल तो मार्क नहीं की हुई, बट इसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स रिप्रेजेंट एंडोडर्मिस, however it is indistinguishable from the cortical cells. Next to endodermis is 2 to 3 layers of pericycle. उसके बाद मेनली यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स है, ये देखिए ये वेस्कुलर बंडल्स कुछ इस तरह से होते हैं। द वेस्कुलर सिलेंडर इज कंपोज्ड ऑफ 5 to 9 वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन ए रिंग। ये रिंग की फॉर्म है, यहाँ पर देखिए सारे के सारे सेंटर में पिथ भी है। द वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड डार्क। ये टर्मिनोलॉजी हमें सारी पता है। ऑल द वेस्कुलर बंडल्स आर क्लोजली प्लेस्ड, द मेडुलरी रेज आर नैरो। तो ये इसमें मेनली क्या है, पिथ, सबसे इंपॉर्टेंट पिथ भी इसमें प्रेजेंट है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये देखिए कैम्बियम है, दोनों वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम है, इनसाइड फ्लोइम है और उस बाहर के कैम्बियम के टुवार्ड्स आउटर साइड क्या है, फ्लोइम है। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग स्टेम। तो इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है जब इसमें, तो कुछ इस तरह से होती है। आपने देखा कि जैसे मैं आपको जैसे इसमें अभी रूट में भी स्टडी कर रहे थे हम, तो डिफरेंसेस है इसमें कि किस तरह से होगी। ये देखिए अब इसमें स्टेम जो है, स्टेजेस इन द सेकेंडरी ग्रोथ, ये देखिए ये इसमें सेकेंडरी ग्रोथ ना इस तरह से है। वेस्कुलर बंडल्स हैं, ए डायग्राम देखिए, बी में देखिए यहाँ पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये कैम्बियम है ना बीच में, दो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रा एक वेस्कुलर बंडल के बीच में। जब दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में आ जाएगी तब बन जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई। सी में देखिए अब यहाँ पर ये कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई। तो इसमें जो कैम्बियम सेल्स हैं, कैम्बियम क्या है, मेरिस्टेमेटिक होता है, ये डिवीजन होती है इसकी। ये टुवार्ड्स इनर साइड क्या करेगा, सेकेंडरी जाइलम कट करेगा, और टुवार्ड्स आउटर साइड करेगा सेकेंडरी फ्लोइम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोइम, कुछ इस तरह से डिवाइड, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये देखिए ये जब ग्रोथ होगी, ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो यही इसमें अगर देखें तो इसमें यही लिखा होगा। तो मेन यहाँ पर क्या है, रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम डेवलप्स रिमेन्स एक्टिव ईच ईयर फॉर्मिंग स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड एनुअल रिंग्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हम थोड़ा सा ये हम इसको स्टडी करेंगे, इसकी जो है स्प्रिंग और ऑटम वुड। इसमें मेनली क्या है, जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ऑटम वुड ये देखिए नैरोर है कुछ इस तरह से, स्प्रिंग वुड आपको थोड़े ब्रॉड, इसमें आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ब्रॉड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये है स्प्रिंग वुड, ये देखिए, और नैरो में बिल्कुल, जो ऑटम में बिल्कुल नैरो नज़र आ रहे हैं। इसमें मेनली क्या होता है, ये कैम्बियम की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल इन ऑटम व्हेन देयर इज लीफ फॉल, एक्टिव ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड। जब लीफ फॉल होगा तो डेफिनेटली एक्टिव रिक्वायरमेंट जो है न्यूट्रिएंट्स की नहीं होगी। Hence, the tracheids formed in this season are narrow. तो ट्रैकीड्स इस सीजन में क्या होंगे, नैरो होंगे। तो नैरो होंगे तो क्या बनाएंगे वो, ऑटम वुड। जैसे ही स्प्रिंग आएगी, इन स्प्रिंग न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस आर फॉर्म्ड एंड थस देयर इज एक्टिव ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड। हेंस द ट्रैकीड्स फॉर्म्ड इन दिस सीजन आर ब्रॉड। तो उसमें ट्रैकीड्स हैं वो ब्रॉड होंगे। तो स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड आपने स्टडी किया होगा, एनुअल रिंग, ठीक है, तो ये दोनों क्या बनाते हैं, एनुअल रिंग बनाते हैं। एन इंक्रीमेंट ऑफ ए ईयर कंसिस्ट ऑफ ए रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ए रिंग ऑफ ऑटम वुड, एंड द टू
टुगेदर कंस्टिट्यूट ए एनुअल रिंग, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एनुअल रिंग बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये मेडुलरी रेस है, ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड, डेफिनेटली क्या है ये, सेकेंडरी जाइलम है ये। उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम है ये, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम के बाद ऊपर की साइड आउटर मोस्ट लेयर में क्या बनेगा, पेरिडर्म जो है हमारे पास, ठीक है। कोर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स। तो ये इसकी डायग्राम है किसकी, जो क्या शो कर रही है, सेकेंडरी ग्रोथ को शो कर रही है। अगर इसको और डिटेल में देखें, यहाँ पर देखिए ऑटम वुड ये है और स्प्रिंग वुड ये है। ऑटम वुड में देखिए यहाँ पर जो है ट्रैकीड्स हैं, जो वो क्या है, नैरोअर हैं, जबकि इन केस ऑफ स्प्रिंग वुड ये क्या है, स्प्रिंग वुड में डेफिनेटली एक्टिव ट्रांसलोकेशन हो रही है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसलोकेशन हो रही है, देन डेफिनेटली इसमें क्या है, ब्रॉड है, ठीक है। ट्रैकीड्स क्या है, इसमें ब्रॉड है स्प्रिंग में, और ऑटम में क्या है, नैरोअर हैं। तो ये भी एक मैकेनिज्म है प्लांट का। तो इसी तरह स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, फिर नीचे स्प्रिंग है। तो इस तरह से ईयर बाई हम ग्रोथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्प्रिंग जो है इसमें डिफरेंट रिंग्स बने होते हैं, एनुअल रिंग्स। ये आपने स्टडी किया होगा प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो ये इसके बाद अगर ये तो हमारे पास थी, जिसमें ये लॉन्ग शूट भी होगी स्टडी। अब हमारे पास ये है स्ट्रक्चर डायग्राम है, ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ड्वार्फ शूट, ड्वार्फ शूट की ये डायग्राम है। उसके बाद हमारे पास मेन जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा सारा, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है। तो ये एक डायग्राम है, बिल्कुल इजी डायग्राम है, जो शो कर रही है सेकेंडरी ग्रोथ को। कैम्बियम कंप्लीट रिंग बना देगा, ठीक है। इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम के बीच में क्या और कैम्बियम आ जाएगा, वो क्या होगा, इंटर फेसिकुलर कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देगा, और वो कैम्बियम डिवाइड करेगा जाइलम टुवार्ड्स इनसाइड एंड फ्लोएम टुवार्ड्स आउटर साइड। और फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम हमेशा क्रश्ड होता है। स्प्रिंग और ऑटम वुड हमने बात कर ली है। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ लीफ की स्ट्रक्चर देखें हम, ठीक है। फोलिएज लीफ ये है, ये हमें पता है जीरोफाइट है। जो स्टडी की हमने पाइनस रोक्सबर्गाई, जो हमारे एरिया में जो पाइनस होती है वो क्या है, वो ट्राइफोलिएट है। तो एक नीडल है, उसका अगर ट्रांसफर सेक्शन हम काटे कुछ इस तरह से, हमारे पास कलर्ड, ये हमारे पास जो लैब में परमानेंट स्लाइड भी पड़ी हुई है इसकी, ठीक है, जो टीएस नीडल का जो है कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा जब आप डायग्राम, इसको जो स्लाइड है ओरिजिनल स्लाइड, जो आप माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखेंगे। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें हम ये नीडल की, तो ये डायग्राम है इसकी, ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया था जो लीफलेट जो है सेक्शन, एनाटॉमी ऑफ लीफलेट ऑफ साइकस, और ये आ गई हमारे पास अब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नीडल ऑफ पाइनस। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। दोनों में से आपको एक डायग्राम एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाती है, ठीक है। लीफलेट ऑफ साइकस एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नीडल ऑफ पाइनस। तो पाइनस की नीडल है, उसका ट्रांसफर सेक्शन कुछ इस तरह से है। इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, बिल्कुल क्लियर। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ हेवीली क्यूटिनाइज्ड थिक वॉल्ड सेल्स। इट हैज मैनी डीपली सनकेन स्टोमेटा, स्टोमेटा भी है यहाँ पर, ये देखिए इसमें। उसके बाद क्या है, हाइपोडर्मिस है जी, ये देखिए हमारे पास है, ये देखिए एपिडर्मिस है। ये एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे ये लेवल किया हुआ है, ये देखिए हाइपोडर्मिस है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। द एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय 2 to 3 लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस है, डेफिनेटली मैकेनिकल फंक्शन है इसका। द हाइपोडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सब स्टोमेटल कैविटीज, ठीक है। सब स्टोमेटल कैविटीज हैं, तो डेफिनेटली उससे क्या है, इंटरप्टेड हो जाती है बीच में ये। उसके बाद क्या है, हाइपोडर्मिस के बाद क्या है, मीजोफिल, ठीक है। हाइपोडर्मिस के बाद अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्या है, मीजोफिल है। मीजोफिल ये देखिए, ये मीजोफिल है, ये आपको ये स्ट्रक्चर जो बिल्कुल हाइपोडर्मिस के बाद जो स्ट्रक्चर आ रही है, ये है मीजोफिल है, सारे के सारे ये। नेक्स्ट टू हाइपोडर्मिस देयर आर 3 to 5 layers of mesophyll tissues composed of polygonal parenchymal cells with dense chloroplast and starch grains. The walls of the mesophyll cells give rise to many peg-like infoldings। ये देखिए, ये peg-like infoldings है, ठीक है, foldings है यहाँ पर, infoldings है, which increases photosynthetic area of these cells। क्योंकि हर इसमें जो मॉडिफिकेशन होती है लीव्स में, अपने अकॉर्डिंगली प्लांट अपने आप को क्या करते हैं, अपने जैसे जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उस तरह से इनकी जो है फॉर्मेशन होती है। जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स है, जैसे इसको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली नीडल्स को जीरोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हाइपोडर्मिस क्या है, स्क्लेरन काइमेटस है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, उसके बाद मीजोफिल है। मीजोफिल में क्या है, मीजोफिल में हमारे पास इनफोल्डिंग है,
मीजोफिल में हमारे पास क्या है, इनफोल्डिंग्स है। इनफोल्डिंग का काम क्या है, यहाँ पर इनफोल्डिंग फोटोसिंथेसिस के एरिया को इंक्रीज करना है, जो इसका काम है इनफोल्डिंग का। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, डेफिनेटली मीजोफिल में क्या है, मीजोफिल का फोटोसिंथेसिस का काम होगा, एरिया इंक्रीज कर दिया। देर आर यूजली 2 रेजिन कनाल्स इन द मीजोफिल्स। मीजोफिल्स में क्या है, रेजिन कनाल्स भी होती हैं, ठीक है। मीजोफिल में क्या है, रेजिन कैनाल्स भी, रेजिन डक्ट भी होती है, रेजिन कैनाल भी होती है मीजोफिल में। जस्ट बिलो दी हाइपोडर्मिस, बिल्कुल हाइपोडर्मिस के नीचे, ठीक है। ये रेजिन डक्ट है, ये बिल्कुल हाइपोडर्मिस के नीचे ये रेजिन डक्ट्स हैं ना। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्या है, एंडोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर जो आ रही है हमारे पास, वो स्ट्रक्चर क्या है, एंडोडर्मिस है। इनर टू मीजोफिल देयर इज ए लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विच प्रोमिनेंट कैस्पेरियन थिकनिंग ऑन देयर रेडियल वॉल्स, दिस लेयर रिप्रेजेंट्स एंडोडर्मिस। ये स्ट्रक्चर जो है, ये देखिए, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है ना बिल्कुल सेंटर में, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके नीचे जो है, मीजोफिल के नीचे ये बिल्कुल कंप्लीट रिंग बना हुआ है, ये एक, ये देखिए, अब ये देखिए इसको, ये कंप्लीट रिंग, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद स्ट्रक्चर क्या है, एंडोडर्मिस पेरीसाइकल, ये लेवल किया हुआ पेरीसाइकल। ए मल्टी लेयर्ड पेरीसाइकल इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस एंड इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें मेनली क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल्स है। मोस्ट ऑफ द पेरीसाइकल इज कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स विच आर डेंसली फिल्ड विद स्टार्च ग्रेन्स। उसके बाद एल्यूमिनस सेल्स है। दीज सेल्स अकर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द फ्लोएम सेल्स। देर आल्सो पैरेनकाइमेटस सेल्स विच आर पैक्ड विद प्रोटीन एंड स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है। तो ये सेल्स क्या है, एल्यूमिनस सेल्स हैं। तो इसमें ये स्ट्रक्चर आपको, ये डायग्राम ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है इसमें, ये है डायग्राम इसकी। उसके बाद ट्रैकीडियल सेल्स हैं। दीज आर ट्रैकीड लाइक सेल्स विच अकर क्लोज टू द जाइलम सेल्स। ये जाइलम सेल्स के बिल्कुल क्लोज होंगे ये वाले सेल्स, जो ट्रैकीडियल सेल्स हैं। एंड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू मीजोफिल। मेन हमारे पास क्या है, वेस्कुलर बंडल है। ये स्ट्रक्चर जो है सेंटर में, ये देखिए, the number of vascular bundles varies in different species of Pinus. There is only a single vascular bundle in Pinus monophylla, 2 in Pinus roxburghii, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज है, उनमें डिफरेंट वैस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल्स अगर हम देखें, दी वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन विद एवेक्सियल फ्लोएम एंड एडेक्सियल जाइलम, ठीक है। ये है क्या, इसके जो वैस्कुलर बंडल्स की नेचर। तो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये वैस्कुलर बंडल्स है, फ्लोएम है और जाइलम है, ठीक है। इसमें मेनली क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आपको स्ट्रक्चर जो है इसकी जो है एनाटॉमी का पोर्शन है। आपको एनाटॉमी जो है, साइकस का भी लीफलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाइनस का भी जो नीडल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस तरह से इसकी आउटलाइन बनानी है। तो बीच में आपने ये वैस्कुलर बंडल्स बनाने, वैस्कुलर बंडल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन होंगे, तो आपने बिल्कुल उसी तरह से ये बनाने हैं। वैस्कुलर बंडल्स जो है इसमें मेनली अगर हम देखें, इसमें देख लें, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, थिकली क्यूटिकुलराइज्ड एपिडर्मिस, sunken stomata, scleran chimeras hypodermis, peg-like enfoldings in the mesophyll cells, and the presence of scleran chimeras tissues over the vascular bundles। जो vascular bundles के ऊपर ये आपको थिक वाल टिश्यूज नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये क्या है, scleran chimeras टिश्यूज हैं, ठीक है। ये टिश्यूज क्या हैं, ये scleran chimeras टिश्यूज हैं ये। तो ये सारे के सारे ये फीचर्स हैं vascular bundle। ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि जो पाइनस है, ये क्या है, जीरो फाइट है एक, ठीक है। इसकी जीरो फाइट एक नेचर है पाइनस की, इसको ये शो कर रहे हैं। तो आपने जो इसका जो नीडल है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन जो है बिल्कुल आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसके वैस्कुलर बंडल्स किस तरह से है, वैस्कुलर बंडल फॉर्मेशन जो है, इसके वैस्कुलर, आपने 2 वैस्कुलर बंडल यहाँ पर जैसे बनाने हैं, पाइनस रोक्सबुर्गाई मेनली स्टडी करते हैं हम यहाँ पर जो हमारे एरिया में है। तो आपने जो एनाटॉमी का पोर्शन है, इसको सही तरीके से ये तैयार कर लेना है। खासकर इस आपने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नीडल को बिल्कुल सही तरीके से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आपने फिलहाल ये स्टडी करना है इसको।